हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू कुमार। द फन बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म के प्रकार पे कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखो, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन की प्रक्रिया होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है और इसके अंदर नर और मादा युग्मक का डेवलपमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर युग्मक बनता भी है तो केस्पोर के फॉर्म में बनता है और उस केस्पोर से ही इसके एक नया प्रोजेनी विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार की जनन की प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरी टर्म आती है इसमें कि अलैंगिक जनन के दौरान जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। अब बात आती है कि क्लोन क्या है, यानी कि क्लोन क्या है। तो क्लोन क्या है? तो क्लोन हम लोग उसी को बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है ना। क्यों हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो क्लोन होता है यह अपने पेरेंट के बिल्कुल समरूप ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होता है। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बिल्कुल इसके पेरेंट के समान होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब एक टर्म आता है यहाँ पे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। एक टर्म यहाँ पे आ रहा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप। तो देखो, किसी भी जीव के जो इंटरनल कैरेक्टर होता है, इंटरनल अपीयरेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। इसको हम लोग देख करके पता नहीं लगा सकते हैं तो उसका इंटरनल फीचर क्या है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जिसे देख करके पता लगाया जा सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, जैसे कि लंबाई हो गया, कलर हो गया, बॉडी कलर, बॉडी हाइट, ये सब क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। इसीलिए ये जो क्लोन होते हैं इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो कैरेक्टर्स हैं ये एकदम इसके पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इसीलिए हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोन कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग क्लोन समझ लिए कि क्लोन क्या होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न संतति को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। फिर अब बात आती है कि ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कितने तरह से हो सकते हैं? डिफरेंट। इसको हम लोग काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बर्डिंग। क्या होता है वो? बर्डिंग पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? बर्डिंग क्या है। तो अलैंगिक जनन में जो पहला प्रक्रिया हम लोग देखेंगे वो होता है बर्डिंग। क्या होता है? बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या है? तो बर्डिंग एक प्रकार के अलैंगिक जनन होता है यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंतर्गत पेरेंटल सेल के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं और उस बर्ड्स के सेल डिवीजन होता है, बर्ड्स के डिवीजन होते हैं जिसके द्वारा एक नया संतति उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंटल सेल होता है 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह की जो जनन की प्रक्रिया होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक ईस्ट को लेते हैं। किसको लेते हैं? ये मान लो आपकी क्या है? एक ईस्ट है। अब इसके ऊपर क्या होगा? एक छोटा सा बर्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक छोटा सा बर्ड बना। अब इस बर्ड का यहाँ से डिवीजन होगा, इसी बर्ड से क्या होगा? एक नया ईस्ट उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया ईस्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि जो ये ईस्ट है इसका एक छोटा और एक बड़ा सेल का क्या हुआ है? डिवीजन हुआ। एक छोटा सेल डिवाइड हुआ और एक बड़ा हुआ, यानी कि 2 पार्ट में डिवीजन हो रहा है जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बर्डिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा के अंदर भी सेल का डिवीजन कुछ इसी प्रकार से होता है। हाइड्रा भी मान लीजिए ऐसा कुछ हाइड्रा होता है। मान लीजिए हाइड्रा है, अब इसके ऊपर क्या होगा? छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं। यहाँ से क्या होगा? बर्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा? इसी से एक नया हाइड्रा विकसित हो जाएगा। इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बर्डिंग कहते हैं। तो अब देखिए कि बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंटल सेल 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिससे इसका नया प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे
तो अब हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। और लैंगिक जनन के जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजन। क्या कहते हैं? और लैंगिक जनन के जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन का मतलब होता है खंडन। क्या होता है वो? खंडन। ठीक है ना। तो खंडन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। तो फिजन भी क्या है वो? तो एक प्रकार के अलैंगिक जनन होता है। इसमें पेरेंटल सेल यानी कि जनक कोशिका दो या दो से अधिक बराबर भागों में विभाजित होता है, जिसके द्वारा इसके नए संतति उत्पन्न होते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वो फिजन कहते हैं, यानी कि खंडन कहते हैं। खंडन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हम लोग द्विखंडन कहते हैं, जबकि मल्टीपल फिजन को बहुखंडन कहते हैं। अब बात आती है कि बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विखंडन, और इसमें बाबू हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंटल सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो बराबर भागों में विभाजित होता है, जिसके द्वारा इसके नए संतति उत्पन्न होते हैं, यानी कि नया प्रोजेनी उत्पन्न होता है। जैसे कि बात करेंगे हम लोग अमीबा की। किसकी बात करेंगे? अमीबा की। तो अमीबा की जो सेल है वो दो, अमीबा जो होता है वृद्धि करते करते जाता है, लास्ट में दो भाग में डिवाइड कर जाता है, जिससे उसका दो नया संतति विकसित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, और ये क्या हुआ? इसका जो सेल है वो इस तरह से कुछ डिवाइड करते जाएगा, इलोट्रोट हो जाए, और फिर क्या होगा? ये बीच से डिवाइड कर जाएगा। ये दो पार्ट में क्या किया? डिवाइड कर गया। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि जो बाइनरी फिजन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि पैरामीशियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पैरामीशियम के अंदर। अब हम बात करते हैं जो पैरामीशियम है, तो मान लो कि ये पैरामीशियम है। क्या है वो? यह एक पैरामीशियम है। ये एक पैरामीशियम है। इसका मतलब यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसके दो नए संतति क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। तो इस तरह के ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है वह होता है बाबू यूग्लिना के अंदर। किसके अंदर? यूग्लिना के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि ये यूग्लिना है। ये क्या है? एक यूग्लिना है। अब इसके अंदर से जो सेल में होगा यहां से दो पार्ट में होगा। कितने पार्ट होगा? दो पार्ट में। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये दो पार्ट में यहां से डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये दो पार्ट में जब डिवाइड करना शुरू कर देगा तो यहां से इसको हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे। इस तरह से जो सेल का डिवीजन हो रहा है दो पार्ट में, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और इस तरह से जो प्रक्रिया होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं तुरंत। तो फिजन क्या है? एक तरह का अलैंगिक जनन होता है जो जिसमें पेरेंटल सेल दो या दो से अधिक बराबर भागों में विभाजित करता है और इसके नए संतति का उत्पत्ति होता है। फिजन कितने तरह के होते हैं? तो फिजन क्या है? एक तरह का अलैंगिक जनन होता है जिसमें पेरेंटल सेल दो बराबर भागों में विभाजित होता है और अपने संतति को प्रोड्यूस करता है। तो फिजन की प्रक्रिया कितने तरह होती है? दो तरह की, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? पेरेंटल सेल सिर्फ दो बराबर भागों में विभाजित होता है और अपने संतति को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है। ये बाइनरी फिजन दो प्रकार का होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा? तो पैरामीशियम के अंदर होगा। इसमें सेल डिवीजन ऐसे होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसमें होगा? तो ये के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? यूग्लिना के अंदर होगा। इस तरह की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फिजन का। क्या कहा गया? फिजन। बस आइए हम लोग बात करते हैं ऑलैंगिक की जो थर्ड टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन क्या है इसकी बात करते हैं। तो कायिक परिवर्तन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन होता है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंतर्गत पेरेंटल सेल के ऊपर विभिन्न प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसके द्वारा इसके नए नए संतति का उत्पत्ति होता है। तो उसे हम लोग कायिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट पे बात करेंगे आई फॉर्मेशन इन पोटैटो। जैसे कि आलू के अंदर जर्मिनेटिंग आई का निर्माण होता है और उस आई से क्या होता है? एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? कायिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑफसेट फॉर्मेशन इन वाटर हाइसिंथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जलकुंभी का पौधा एक जलीय घास होता है
और इसके अंदर ऑफसेट का निर्माण होता है और इस ऑफसेट के द्वारा एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ये ऑफसेट इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो आपको ये ऑफसेट है, क्या है, ये एक ऑफसेट है। यहाँ पे क्या होता है, जलकुंभी का पौधा बहुत सारा विकसित हो जाता है इसके नोड से, है ना, जल का रहता रहता है। ये क्या है, तो ऑफसेट में बहुत सारे जलकुंभी के पौधे विकसित हो जाते हैं। ये ऑफसेट यहाँ से टूट जाएगा, सारा सारा ऑफसेट क्या हुआ, टूट गया। ये अलग अलग जलकुंभी का पौधा विकसित हो जाता है। इसी तरह से ये ऑफसेट आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा, एक नया नया पौधा विकसित होते जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑफसेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो वाटर हाइसिंथ के अंदर क्या होता है, ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है और इस ऑफसेट के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं। उसी बर्ड्स का होते हैं नया नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ऑफसेट फॉर्मेशन ही वाटर हाइसिंथ कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग इकोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इकोर्निया कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, राइजोम इन जिंगर। अगर वो अदरक की पौधा हम लोग देखते हैं, अदरक के अंदर क्या होता है, राइजोम का निर्माण होता है। उस राइजोम से क्या होता है, इस एक नया बर्ड्स बनता है और उसी से क्या होता है, इसका नया पौधा विकसित हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम इन जिंगर। ये भी क्या हुआ, एक तरह का कायिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बल्बिंग ऑफ अ गेव। बल्ब का निर्माण होता है अगेव के अंदर। तो इससे क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ये भी क्या होता है, एक तरह का कायिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बर्ड्स इन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की पत्तियों में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक लीफ बनाते हैं, ये एक लीफ है, ये एक ब्रायोफाइलम का लीफ है और इसका जितने भी मार्जिन है सबसे क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं यहाँ से और ये सारे बर्ड्स के टूटने से क्या होता है, एक नया नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स इन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ये भी एक तरह का कहलाएगा, तो कायिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कायिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इस तरह से जो भी संरचना का निर्माण होकर के एक नया नया संतति का उत्पत्ति होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, यानी कि कायिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कायिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए चलो अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, जो अलिंगीकरण का दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या किया है कि मान लीजिए यह एक पौधा है, क्या है, एक प्लांट है। इसकी यहाँ से हम कोई स्टेम को सिलेक्ट करते हैं, इसके अपर जो सेवाल है इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ गिल्ली मिट्टी डाल देते हैं, क्ले को डाल दिया जाता है यहाँ इसके ऊपर। फिर इसको हम लोग किसी चीज के द्वारा बांध देते हैं, क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। कोई पात्र के द्वारा क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कोई कपड़ा उपड़ा के द्वारा इसका करते हैं, ढक देते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटरिंग करते रहते हैं। क्या करते हैं, वाटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई एक मटका ले लेते हैं, है ना, उसको यहाँ पे बांध दिया है, यहाँ से क्या करते हैं, वाटरिंग करते रहते हैं। फिर क्या होगा, देखेंगे क्या कुछ समय के बाद यहाँ से कुछ रूट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, हम लोग कुछ रूट विकसित हो जाते हैं। कुछ जब रूट विकसित हो जाएंगे तो फिर इसको धीरे धीरे यहाँ से कट किया जाता है। क्या करते हैं, कट करते हैं। धीरे धीरे एक बाइक नहीं काटेंगे, धीरे 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 2-4-5 दिन में काट करके यहाँ से कट करके इसको किसी दूसरे स्थान पे लगा दिया जाता है। क्या कर देते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे स्थान पे इसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं और इससे क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें भी निश्चित बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट के स्टेम से क्या हुआ, एक नया पौधा विकसित हो गया। तो इस तरह के भी जनन को हम क्या बोलते हैं, अलिंगित जनन कहते हैं, या अलिंगित जनन के प्रकार कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई? चलो हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, अलिंगित जनन के कोई दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि ओवरलैपिंग क्या है। तो ये कोई प्लांट है, इसका कुछ जो स्टेम है वो जमीन के नीचे दब जाता है। मिट्टी से जब दब जाएगा तो नीचे अंडरग्राउंड वाला जो स्टेम होगा यहाँ से रूट विकसित हो जाएगा। हो जाएगा, रूट विकसित हो जाएगा और इस जो ऊपर वाला भाग है यह फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं या नहीं भी कट करते हैं तो इससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है। क्या होता है, नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग क्या है,
तो ओवरलैपिंग भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन होता है, जिसमें पादप की कुछ शाखाएं जमीन के नीचे दब जाती है और कुछ भाग उसका जमीन के ऊपर रहता है। तो जमीन के नीचे दबे हुए भाग से मूल विकसित हो जाता है और वो क्या करता है, जल और खनिज को ऑब्जर्व करने लगता है, वाटर और मिनरल्स को, और ऊपर वाले जो भाग है जमीन के, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करने लगता है। इस तरह से क्या होता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं वो, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है वो, यह एक तरह का अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ठीक है।